हाँ, तो आज मैं बाहर आया हुआ था तो पुरानी कुछ वीडियो हैं, उनकी कुछ यादें हैं, मैं आज वही दिखाता हूँ। तो यहाँ मेरी घरवाली लहंगा लहंगा पाकर आई थी और बहुत खुश नज़र आ रही थी। तो ऐसे ही ज़िंदगी में खुशी के कुछ पल होते हैं जो याद रहते हैं, आदमी को ज़िंदगी भर याद रहते हैं। यहाँ घरवाली के साथ लड़की बोली फ़ोटो खिंचाओ, अपनी मिसेज के साथ फ़ोटो खिंचाई। तो यहाँ मैंने प्रपोज़ किया अपनी घरवाली को, ये भी मेरी पुरानी वीडियो है। तो यहाँ मैंने कई सब्ज़ी किचन के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और हमने कुछ डांस भी किया था, वो पल भी मुझे भी याद हैं। तो ये पल ज़िंदगी में याद रहेंगे। यहाँ मैंने पहली बार डांस किया था और उसके बाद तो मैंने कई वीडियो में डांस करके भी दिखाया जो आपको पसंद आया होगा। ये भी मेरे पुराने वीडियो हैं, पुरानी वीडियो के क्लिप लिए हुए हैं। तो आज मैं किचन तो नहीं बना सकता क्योंकि बाज़ार में बहुत काम है। तो यहाँ देखो मेरी घरवाली कैसे सज धज कर खड़ी है और मैं भी खड़ा हूँ उसके साथ। यहाँ मैं उदास बैठा हूँ, तो यहाँ भी मैं थोड़ा बहुत उदास मुद्रा में बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पर हम दोनों बहुत खुश हैं। ऐसे लगता है जैसे हम न्यूली मैरिड हों। यहाँ मेरी घरवाली मुझको टेस्ट करा रही है सब्ज़ी और यहाँ मैं पार्क में था, तो पार्क में भी मैंने व्यायाम किया था और यहाँ मैंने डांस किया था अच्छी तरह रॉकी वाले स्टाइल में। तो यहाँ बिहान के साथ कुछ पल मैंने गुजारे हैं, तो बिहान के साथ भी मैं बहुत खुश रहता हूँ। यहाँ बिहान ने कटिंग करवाई थी और देखो कितना सुंदर हंसता है। और ये भी जब बड़ा होगा तो ये भी देखेगा अपनी नानी नाना को और अपने आप को भी समझेगा भी मैं भी छोटा सा था। तो बहुत खुशी के ये पल हैं जो जीवन में आते जाते रहते हैं। ऐसे ही हम खुशी के पल आपस में भी बांटते हैं। मैंने तो शेयर किया है सभी को अपनी लाइफ के बारे में और जैसी भी मेरी नेचर थी उसके बारे में। तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अब तक मेरे ख्याल 3 महीने हो गए आपके साथ हमारी दोस्ती हुए। और यहाँ मैं निधि के लिए निधि ने जो चॉकलेट बनाई थी वो मुझे दिखा रही थी। तो यहाँ बिहू बाबू रो रहा है, हो सकता है कोई ऐसे ही रो रहा हो। तो यहाँ मैं थोड़ी सी अलग मुद्रा में बैठा हूँ और यहाँ मैं अलग खुश दिख रहा हूँ। तो यहाँ फिर हम नए घर के लिए थोड़ा सा मेकओवर करना था, तो वहाँ बाज़ार से सीनरी निधि ने ली थी वो मैं डाल रहा हूँ। और इसी पल रास्ते में हमें भूख लगी थी तो मैंने टिक्की खाई थी, तो ये भी आपके सामने दिखा रहा हूँ। और यहाँ मैंने पालक पनीर की जो सब्ज़ी बनाई थी उसमें पनीर काटा था, वो दृश्य है। तो यहाँ हमने एक पार्टी की थी जो अपने ही कॉम्प्लेक्स में की थी। तो कॉम्प्लेक्स में अच्छी सिचुएशन के साथ हमने यहाँ पूरे परिवार ने खाना खाया था। तो ये भी पल मुझे याद रहेंगे। आपको देखने में पता चलेगा कि भी आपने ये वीडियो देखी थी। तो यहाँ हमने मंदिर भी बाज़ार से हम लिया था और यहाँ मैं भिंडी की सब्ज़ी काट रहा हूँ, तो मेज़ पर काट रहा हूँ, जिसके मुझे कमेंट्स आए थे भी मेज़ पे आप भिंडी ना काटा करो। तो यहाँ मैं धूप बत्ती कर रहा हूँ, पूजा पाठ के लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि नए घर में हमने गृह प्रवेश किया था। तो भगवान से हम प्रार्थना कर रहे थे अपने लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी। तो यहाँ मैं फिर पेंटिंग लगा रहा हूँ। ये हमारा छोटा सा जो घर था जो हमने किराए पे लिया था, वहाँ लगा रहा हूँ पेंटिंग। तो पेंटिंग हमने 99 शोरूम से ख़रीदी थी, तो शोरूम का दृश्य है। तो उसके पास पेंटिंग का बहुत स्टॉल था और ये हमने पार्क में, मधुबन पार्क में बैठे थे, वहाँ पानी पी रहे थे। और ये जो छोटी सी, अब यहाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ। वैसे मैंने गाड़ी खूब चलाई है लेकिन अब मन ही नहीं करता गाड़ी का, क्योंकि पेट्रोल के दाम भी बहुत बढ़ चुके हैं
और मुझे दिखाई भी बहुत कम देता है। तो यहाँ कुछ हम सामान खरीद रहे हैं 99 स्टोर से। तो ये हम हलवाई के दुकान पे खड़े हैं, तो वहाँ से हमने मिठाई ली थी। तो जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे तो यहाँ हम चूल्हा लेने गए थे। हमें कमेंट्स में कहते थे कि आपका चूल्हा बहुत गंदा होता है, तो मैंने सोचा चलो चूल्हा ही ले लेते हैं, तो ज़्यादा महंगा तो होता नहीं है। तो यहाँ मैंने जो पुराना जो घर था छोटे वाला, वहाँ सफ़ेदी की थी क्योंकि घर बहुत गंदा था और मुझे कमेंट्स आते थे भी कमरा आपका बहुत गंदा है। तो मैंने कम खर्चे में ही घर में खुद ही लेबर की और खुद मैंने पेंटिंग की। चलो जैसी भी पेंटिंग है, लेकिन इतना तो है पहले से कमरे अच्छे नज़र आने लग गए। तो बाकी अभी सफ़ेदी पड़ी है, वो भी मैं करूँगा। तो यहाँ हम सामान मंगवाया था तो रिक्शा वाले को हमने खुद उठाया था। अलमारी थी, भारी थी, और उसके बाद हमने ये हैप्पी बर्थडे था बिहान का, वो मनाया था। तो ये हमने घर में मनाया था। तो घर में कुछ सामान लिया था, उसी से हमने जूस जास जो भी फेंटा फूंटा हमने मंगवाया था वो खा रहे थे। तो रसगुल्ले मंगवाए थे बीहू बाबू के लिए, लेकिन बीहू बाबू तो रसगुल्ले हाथ में रख के पीस देता था। तो यहाँ हमने ये जो रैपर्स थे, गुब्बारे थे, ये फुला कर रखे थे। और यहाँ फिर हम एक सैनी स्वीट्स है दुकान है, ये भी मेरा 40 साल पुराना दोस्त था। तो मैं उसका भी हाल चाल पूछा और वहाँ भी हमने एक समोसा खाया था। तो अब ये हम पर्दे लेकर आए थे, तो घर को सजाने के लिए जो छोटी मोटी आइटमें थी वो हम बाज़ार से लाते रहते थे। यहाँ मैं बिजली का जो पंखा था वो लगा रहा था क्योंकि गर्मी तो होती है। नए घर में भी लगाने थे जहाँ हमने शिफ्ट करना था, और पुराने में भी। तो खड़ा होने के लिए जगह भी नहीं थी, तो मैंने अटैची रख लिया था। डर भी लगता था क्योंकि प्लास्टिक का टेबल था, तो वो टाइम भी हमने निकाला। तो हम यहाँ एक होटल में खा रहे थे, राम चाट भंडार होटल था। तो यहाँ मैंने एक्सरसाइज की थी। तो पार्क में सभी को मैंने दिखाया था भी एक 62 साल का आदमी भी एक्सरसाइज कर सकता है। बाकी मुझे एक्सरसाइज की इतनी ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मैं वैसे ही सिंपल और पतला हूँ शरीर से। तो हम मंदिर में भी एक दिन पूजा करने गए थे। तो ये पुरानी वीडियो है जहाँ मेरी मिसेज डांस कर रही है, तो बहुत अच्छा लगता है देखिए ना। बाकी हमारे साथ जैसा हादसा हुआ उससे तो हम थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें याद नहीं रहती। यहाँ मैं खाना रोटी बनाकर दिखाई थी, तो यहाँ हमने कुल्फ़ी बनाई थी। यहाँ मैं फिर डांस कर रहा हूँ। तो डांस की भी मेरी कई वीडियो हैं, उनमें से कुछ क्लिप लिए हैं। और यहाँ हम फिर देखो, इसमें मैंने वाइट ड्रेस पहनी थी। ड्रेसें तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन दिमाग में पहनने की दिल ही नहीं करता। कुछ ऐसा ही मन हो चुका है, लेकिन फिर भी अपनी ओर से मैं कोशिश करता हूँ ताकि घर वालों को भी खुश रखूँ और खुद भी खुश रहूँ। खुश रहने की कोशिश करता हूँ। आज से तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन आदमी को खुश रहना चाहिए। यही जीवन है। जो इस दुनिया में आया है सभी ने जाना है, लेकिन इतना पता होने के बावजूद भी आदमी कर्म करता है, अच्छे कार्य करता है और टाइम पास भी अच्छा करता है। यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी अच्छी तरह जीनी चाहिए। बाकी कष्ट तो कष्ट और सुख, दुख और सुख, ये चीज़ें तो आम ज़िंदगी में लगी ही रहती हैं। लेकिन जो आदमी ज़िंदगी को अच्छी तरह जीता है वही इंसान ज़िंदगी से आगे बढ़ता है। बाकी मैं कोशिश यही करता हूँ अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम बच्चों में ही देना पसंद करता हूँ ताकि बच्चों का कोई ना कोई भविष्य अच्छा बने। बीहू बाबू के लिए भी मैं मेहनत करता हूँ। जो मेरे पास होता है मैं वो भी खर्च करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे परिवार में सभी खुश रहें, और मेरे जो दोस्त हैं और जो मेरे व्यूवर हैं वो भी खुश रहें।
उनकी भी खुशी के लिए मैं प्रभु से दुआ मांगता हूँ। हाँ, तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताना और मेरे चैनल को लाइक करना और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।